बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिक्वायरमेंट पढ़ें बेटा। कैलकुलेट एंड जर्नलाइज इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। मिस्टर अंसारी हैज़ अ फार्मूला टू गिव CFAP टिप्स टू हिज ओल्ड स्टूडेंट्स। आहिस्ता आहिस्ता ख्वाब देखना शुरू कर दो किसके? CFAP के इंशाल्लाह। दिस वाज कैपिटलाइज इन द पास्ट ऑन 1/1/16। ऑलरेडी इंटेंजिबल एसेट है। 1/1/18 को दिस फार्मूला इज अपेयरिंग इन द बुक्स एट कॉस्ट ऑफ 2 lakh and accumulated amortization on that it is 40,000. This formula was capitalized on 1/1/16, 31/12/18 साल गुजरने के बाद Mr. Ansari decided to put this intangible asset for impairment test. Expected operating cash inflows from the intangible asset for the upcoming 3 years as 80, 75 and 70. ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो 10, 15 और 20। प्री टैक्स डिस्काउंट रेट गिवन है, कर दूं पोस्ट टैक्स? शाबाश, कौन से लेने हैं? प्री टैक्स। अ कंपनी हैज कॉन्टेक्टेड मिस्टर अंसारी शोइंग इट्स इंटरेस्ट इन फार्मूला बाइंग एट अ प्राइस ऑफ 1,10,000। तो ये क्या है? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू। कॉस्ट टू सेल कितनी है? 5,000। ये कॉस्ट टू सेल आ गई। इम्पेयरमेंट लॉस के लिए हमने लिखना होता है WDV लेस इम्पेयरमेंट लॉस, और जाते हैं हम, और उसका दूसरा नाम क्या है? रिवाइज्ड बुक वैल्यू। रिवाइज्ड बुक वैल्यू मीन रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट होती है, रिकवरेबल अमाउंट बराबर है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू है बेटा 1,10,000 और कॉस्ट टू सेल है, तो फिर कितनी बनी? 1,05,000। मुझे चाहिए वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज के लिए कितने कैश फ्लोज गिवन है? T0, T1, T2, T3। कैश इनफ्लो लिखवाएं। 80,000, 75,000, 70,000। कैश आउटफ्लो लिखवाएं भाई। 10,000, 15,000, 20,000। कोई डिस्पोजल वैल्यू तो नहीं एट द एंड ऑफ ईयर 3? नहीं, अगर होती तो उसको इनफ्लो शो कर देते। 70,000, 60,000, 50,000। ये है नेट कैश फ्लो। डिस्काउंट फैक्टर जी 10%, 0.909, 826, 751 जी 63630, 560, 3750। वैल्यू इन यूज बन गई। वैल्यू इन यूज कितनी? 15 150,740। हायर क्या है? 150,740। अभी यहाँ ना लिखिएगा, पहले WDV पे आ जाते हैं। WDV के लिए कोई डेप्रिसिएशन रेट गिवन है?
नहीं, हम कहाँ पे खड़े में हैं? 1/1/18 पे, और कॉस्ट कितनी है? 2 लाख, और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? और मेजरमेंट डेट कब है? 31/12/18। अज्यूम कर लीजिए, क्या रेट अज्यूम कर दूं? 10% कर दूं? तो लिख लें, क्वेश्चन में ही लिख लें, पेज 25 पे डेप्रिसिएशन रेट 10%, और साइलेंट होगा तो किस पे होगा? स्ट्रेट लाइन पर। जी क्या कह रहे हैं? सॉरी बेटा, 1/1/18 दिस फार्मूला इज अपेयरिंग इन द बुक्स एट कॉस्ट ऑफ 2 लाख एंड अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन ऑन डेट इट इज 40,000, और हमें लाइव गिवन है भाई 1/1/16 से अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का जरा फार्मूला बता दें। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट इनटू पीरियड। अब मेरे दोस्तों, हमने कैपिटलाइज कब किया था? 1/1/16 को। हम कहाँ पहुंच चुके? 1/1/18, जिसका दूसरा नाम है 31/12/17। और FR1 के क्वेश्चंस में याद है, हम रिवर्स बैक किया करते थे। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन अगर गिवन है तो देखते थे कि वो कितने पीरियड की है। अब 1/1/16 से 31/12/16 के दरमियान में 31/12/16 भी आया होगा बेटा। तो इसका मतलब मैंने 1 साल डेप्रिशिएट किया और 2 साल। और मैंने कहा था इंटेंजिबल में आप डेप्रिसिएशन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और अमोर्टाइजेशन का भी। तो ये जो हमारे पास अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन है 40,000, ये कितने टाइम की है? तो फिर 1 साल की कितनी हुई? और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इसका मतलब तीसरे साल भी कितनी हुई? 20,000। अब आ जाए WDV के लिए। WDV के 2 फार्मूले हैं, एक है कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, दूसरा है ओल्ड WDV माइनस न्यू डेप्रिसिएशन। ओल्ड WDV देखूं तो 2 लाख माइनस 40,000 कितना बना? 1,60,000। 1,60,000। अब 1,60,000 में से इस साल की डेप्रिसिएशन 20,000 माइनस कर दें, 1,40,000। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो 2 लाख लीजिए कॉस्ट, उसमें से अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन 60,000 माइनस करें, आंसर आएगा 1 लाख। तो दोनों से आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो WDV मैंने लिख दी 1,40,000 किस डेट की? 31/12/18। अब मुझे रिवाइज बुक वैल्यू चाहिए। मेरी रिवाइज बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 150। इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। तो FR1 में क्या सिखाया था? इसी 1,40,000 को इधर लिख दें और इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब जिंदगी कहाँ से चलती रहेगी? 1,40,000 से ही चलती रहेगी। और अगर रिकवरेबल अमाउंट 1,40,000 से कम होती तो इधर वो वैल्यू लिखता और फिर डाउन करके इम्पेयरमेंट लॉस लिख देता। रिवाइज हो गया बच्चों? आ गया। चलिए कॉपी कर लें अगर किसी ने नहीं किया हुआ। मिटा दूं भाई? कैलकुलेटर उठा दें, प्रेस हो जाए। आए भाई, असल में तो ये कहानी कंसोलिडेशन की है। क्या वर्ड आया हुआ है? बिजनेस कॉम्बिनेशन। पहले मैंने आपको इंटेंजिबल एसेट आउटराइट बाइंग से सिखाया, फिर एक्सचेंज से सिखाया, इसके बाद इंटरनली जनरेट किया। आज मैं इंटेंजिबल एसेट क्या करने जा रहा हूँ? बिजनेस कॉम्बिनेशन में बाय करने जा रहा हूँ। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? मैं अगर अक्वायरर हूँ तो मैंने अक्वायरी को अक्वायर किया, तो उसके नेट एसेट्स अक्वायर किए। क्या अक्वायर किए? नेट एसेट्स जब अक्वायर किए तो इसका मतलब एसेट माइनस लायबिलिटीज अक्वायर की।
एसेट अक्वायर किए तो टेंजिबल भी किए और इनटेंजिबल भी किए। क्या किए? टेंजिबल भी किए और इनटेंजिबल भी किए। अब बेटा अगर क्वेश्चन में अक्वायरी के इंटेंजिबल एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल है तो हम अक्वायर करते हुए कहेंगे कि भाई हमने ये इंटेंजिबल एसेट इस फेयर वैल्यू पे क्या किया? अक्वायर किया। और अगर फेयर वैल्यू मौजूद नहीं है तो हम उस स्पेसिफिक इंटेंजिबल एसेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, ऑल्दो वो अक्वायरी के एसेट्स में छुपा हुआ होगा लेकिन प्रोमिनेंटली नजर नहीं आ सकेगा। लिखें, एक्विजिशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन। एक्विजिशन of intangible asset through business combination, through business combination. उर्दू में लिखिएगा, अगर एंटिटी किसी अक्वायरी को अक्वायर कर रही है, अगर एंटिटी किसी अक्वायरी को अक्वायर कर रही है, क्या कहा? अगर एंटिटी किसी अक्वायरी को अक्वायर कर रही है तो अक्वायरी के पास अक्वायरी के पास दो तरह के एसेट्स, दो तरह के इंटेंजिबल एसेट्स, दो तरह के इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। एक वो जिन्हें अक्वायरी माजी में कैपिटलाइज कर चुका, एक वो जिन्हें अक्वायरी माजी में कैपिटलाइज कर चुका, एक वो दूसरे कर लें, दूसरे वो जिन्हें IS 38 कैपिटलाइज करने से प्रोहिबिट कर चुका। वो पांच कौन कौन से थे? गुडविल, ब्रांड, मेथड्स, आगे कस्टमर लिस्ट और पब्लिशिंग टाइटल्स। इन पांच को IS 38 कहते हैं अगर आपने इंटरनली जनरेट किया है तो हम आपको कैपिटलाइज नहीं करने देंगे। अब अक्वायरी जब अपने एसेट्स देखता है तो उसे दो तरह के एसेट्स नजर आते हैं, एक जिन्हें वो कैपिटलाइज कर चुका, एक जिन्हें वो कैपिटलाइज करना चाहता है लेकिन IS 38 ने रोका हुआ है। अब अक्वायरर आया, अक्वायरर ने जब अक्वायर किया तो उसने उन इंटेंजिबल एसेट्स के भी पैसे दिए जो अक्वायरी ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुका और उन पांच के भी पैसे दिए जिन्हें वो बेचारा 38 की वजह से कैपिटलाइज नहीं कर सका। अब IS 38 कहता है अक्वायरर ने क्योंकि उनके पैसे भी दिए जिन्हें IS 38 ने प्रोहिबिट किया हुआ है तो IS 38 कहता है ए अक्वायरर
क्योंकि तुमने पैसे देकर इन 5 को खरीदा है। क्या तुमने पैसे देकर इन 5 को खरीदा है, और पैसे देते हुए तुम्हें पता है कि तुम किस एसेट के लिए कितने पैसे दे रहे हो, तो मैं तुम्हें अलाउ करता हूं कि जिन एसेट को अक्वायरी कैपिटलाइज नहीं कर सका 38 की वजह से, वही 38 तुम्हें अलाउ कर रहा है कि तुम इन्हें कैपिटलाइज कर लो। याद रहेगी बात? क्या लिखा? और दूसरे वो एसेट जिन्हें लेकिन IS 38 अक्वायरर को इजाजत देता है, लेकिन IS 38 अक्वायरर को इजाजत देता है, लेकिन IS 38 अक्वायरर को इजाजत देता है कि तुम दोनों तरह के एसेट्स को कैपिटलाइज कर लो, कि तुम दोनों तरह के एसेट्स को कैपिटलाइज कर लो। अब आई जी एग्जाम्पल 15 पढ़े। कंपनी एक्स ने बाय किए 100%, किसको? कंपनी हु इज अक्वायरर, विच इज अक्वायरी, ठीक है भाई। कंपनी वाई ओन्स अ फेमस ब्रांड दैट इट लॉन्च सेवरल ईयर्स अगो। कह सकता हूं 7 साल में उसने इंटरनली जनरेट किया क्या? ब्रांड। 38 ने कहा क्योंकि तुमने 7 साल पहले कोई ब्रांड लॉन्च किया, फिर उसको आप प्रमोट करते चले गए, इसलिए हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे कि तुम इसे कैपिटलाइज करो। क्या? सेवरल ईयर्स मीन 7 करें 5 करें जो भी करने, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, जब अक्वायरर ने अक्वायर किया तो सारे एसेट्स के साथ ये ब्रांड इमेज भी आ गया, क्योंकि 100% अक्वायर किया। अभी ये ना पूछेगा 100% से लेस भी अक्वायर कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, कंसोलिडेशन में सीखेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ द ब्रांड हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹6 मिलियन एट एक्विजिशन। रिलायबल एस्टिमेट हुआ कि उस ब्रांड की फेयर वैल्यू कितनी है? 6 मिलियन। अब क्या एक्स अपनी बैलेंस शीट में इसे कैपिटलाइज कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि उसे पैसे देते हुए पता है कि वो पूरे बिजनेस में सारी चीजें खरीदते हुए इस ब्रांड की फेयर वैल्यू को भी बाय कर रहा है, और कितने पैसे दे रहा है। अब वाई की कंपनी में देखें तो ये कैपिटलाइज नहीं है, लेकिन जब एक्स की बैलेंस शीट में देखेंगे तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा। डिस्कस द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ ब्रांड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या कहेंगे, वाई का इंटरनली जनरेटेड है, इसलिए उसकी बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहा। एक्विजिशन डेट पर एक्स उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करने में कामयाब हो गया, और अक्वायरर इसे अपनी बुक्स में एज अ इंटेंजिबल एसेट शो करेगा उसकी फेयर वैल्यू पे। कैसे करते हैं ये कहाँ सिखाऊंगा इंशाल्लाह? कंसोलिडेशन में। आगे चलें। ये मैंने कल सिखा दिया था, अक्वायरीज इन प्रोसेस R&D, ठीक है भाई। अगर उसने इसे एक्सपेंस आउट किया हुआ है तो बायर जो है अगर इन प्रोसेस R&D बाय करेगा तो वो उसे कैपिटलाइज करेगा एज अ इंटेंजिबल CWIP। इसके बाद जब ये एक दफ़ा अक्वायर करेगा तो IS 38 अपने नॉर्मल रूटीन में अप्लाई होगा। अगर R&D करेगा तो रिसर्च सारी एक्सपेंस होगी, डेवलपमेंट करेगा, बुरी वाली डेवलपमेंट एक्सपेंस आउट होगी, अच्छी वाली डेवलपमेंट कैपिटलाइज होगी। और इम्पेयरमेंट जो है वो CWIP की भी हो सकती है और कंप्लीट इंटेंजिबल की भी हो सकती है। मुझे सॉल्व कर दीजिए। और ये फिजिकल के जितने शहजादे जो है ना, ये
हाइब्रिड लेने की वजह से जाहिर साहब ने जो आपको फेवर दी हुई है इसको इतना यूज़ मत करेंगे ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाए, ठीक है भाई। कभी कभार यूज़ कर लिए तो वही एक अलहदा चीज़ होती है। आधी से ज़्यादा क्लास उसे एंजॉय करके बैठी हुई है। 190 बच्चों की फिजिकल में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो कह रहे हैं यार माले मुफ्त दिल बेरहम तो इंसान बनो और आके क्लास पढ़ा करो। क्या कहता है, अ कंपनी परचेज एन इनकम्प्लीट R&D प्रोजेक्ट फ्रॉम अनदर कंपनी फॉर 2 लाख फेयर वैल्यू ऑन 1/1/19। द परचेज प्राइस एनालाइज एज फॉलो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च में कितने लगे और डेवलपमेंट में, लेकिन हमने तो दोनों की कीमत दी है, तो हमारे लिए तो ये 2 लाख क्या बन गया, इंटेंजिबल CWIP, ठीक है भाई। कब बाय किया, 1/1/19 को। क्या पास करनी है, जर्नल एंट्रीज कब की पास करनी है, 2019 की। तो फिर 1/1/19 को बाय कर लीजिए, 1/1/19 इंटेंजिबल CWIP डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से, 2 लाख से। Subsequent expenditure has been incurred on this project as followed during year 2019। रिसर्च पे लगाया है कितना और साइलेंट है, वैसे भी रिसर्च साइलेंट हो या ना हो ये हमेशा। अब रिसर्च एक्सपेंस क्या कर दूंगा, डेबिट, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट और बैंक हो गया क्रेडिट कितने से, 75,000। डेवलपमेंट फेज कैपिटलाइजेशन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट ऑन 1/8/19। 1/8/19 का दूसरा नाम 31/7/19। तो फिर 1/1/19 से 31/7/19 तक बुरी वाली, भाई बुरी वाली, और 1/8/19 से 31/12/19 तक अच्छी वाली। बुरी वाली को कहाँ ले जाऊं और अच्छी वाली को ING डेवलपमेंट एक्सपेंस, डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक हो गया क्रेडिट। टोटल कितना है, 2,40,000 इंटू बाय 12, 1,40,000। उसके बाद इंटेंजिबल CWIP डेबिट और बैंक हो गया क्रेडिट, 2,40,000 इंटू 5/12 कितना बना जी, 1 लाख बन गया। लो भाई जी, जी तो यहाँ पर पहले रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों हो चुके हैं जी, दोबारा से रिसर्च आ गई। ये रिसर्च ये डेवलपमेंट, इसने एक कॉस्ट इनकर की, आपके पास चीज़ आ गई। अब कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आप अपने हिसाब से मोल्ड करेंगी, जो अपने हिसाब से मोल्ड करेंगी, और जब मोल्ड कर रही होंगी तो हो सकता है जो उसके लिए डेवलपमेंट कंसीडर हो रही हो, आपके बिजनेस का लेवल इतना हाई है कि आपके लिए वो अभी रिसर्च में है, इसलिए इस तरीके से इनकर हो रही है। और वैसे भी हमने कहा था कि ये साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का खेल है कि वो उसे क्या रिसर्च समझते हैं क्या डेवलपमेंट। हमने स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन जो है उनकी हेल्प से अप्लाई करना सीख लिया। जी बच्चों, पढ़ें जी ज़रा, FR1 में पढ़ा चुका हूँ, चलें छोड़ें से। इंटेंजिबल एसेट शुरू हो गया और उसकी ज़िंदगी के कुछ साल गुजर गए। अब इंटेंजिबल एसेट पे कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हुआ,
अगर 5 में से कोई एक नतीजा आ गया तो कैपिटलाइज कर देंगे, बाकी कोई भी नतीजा आएगा तो एक्सपेंस आउट करेंगे। उन 5 नतीजों में पहला था यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो जाए, आउटपुट इंक्रीज हो जाए, क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्शन टाइम। अगर ये सिग्नल आया तो कैपिटलाइज कर देंगे, इसके अलावा कोई सिग्नल आया तो ये सिखा चुका हूं और मैंने कहा था ये दोनों कजन हैं, कई चीजें इनकी आपस में मैच करती हैं। ये छोड़ दीजिए, पढ़ लीजिएगा पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है। अब आ जाए हेडिंग बनाएं गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल एसेट की एक और टाइप क्या है, गुडविल। गुडविल को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहाँ, कंसोलिडेशन में लिखें। गुडविल विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल, goodwill will be discussed in detail in consolidation topic, in consolidation topic. In this chapter there are two types of goodwills. इस चैप्टर में कितनी गुडविल डिस्कस करूंगा, 2। नंबर 1, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। नंबर 1 कौन सी है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। जी भाई, IS 38 ने अलाउ किया हुआ है या प्रोहिबिट किया हुआ है, तो लिख लें प्रोहिबिटेड बाय IS 38, प्रोहिबिटेड बाय IS 38 फ्रॉम कैपिटलाइजेशन। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने किसी बिजनेस को अक्वायर किया, कितनी कॉस्ट पे की, 1000। क्या पे की, 1000। अब हमने कहा भाई 1000 में क्या क्या आया, जरा देखो तो सही। तो पता चला 700 रुपए के नेट एसेट्स आए। कौन से, टेंजिबल। कौन से, टेंजिबल। नेट एसेट्स क्या होते हैं, यानी लायबिलिटीज इनमें से क्या हो चुकी, माइनस हो चुकी। फिर देखा भाई और क्या आया, ओहो अच्छा, एक ब्रांड भी आया है जिसकी फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पर कितनी है, 200 है। ये क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटेंजिबल एसेट्स। ऑल अदर का मतलब जिनमें गुडविल नहीं है। ये भी हो सकता है कि इस 200 में गौर से सुनिएगा, इस 200 में 50 रुपए की गुडविल भी हो। इस 200 में जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनमें हो सकता है, बोले 50 रुपए की गुडविल भी हो। अब आप कहेंगे सर अक्वायरी तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैपिटलाइज कर ही नहीं सकता। अब अगली बात सुने, मैंने अक्वायर किया इन भाई को, ये भाई 5 साल पहले अक्वायर कर चुके हैं इस भाई को। जब इन्होंने इसे अक्वायर किया होगा तो कोई कीमत दी होगी, उस कीमत में इन्होंने उस गुडविल को खरीद लिया जो उनकी इंटरनली जनरेटेड थी। उनकी बैलेंस शीट में एसेट हो गया, वो तो उनकी बैलेंस शीट में एक्सपेंस आउट हुआ हुआ है। और से सुने, उन्होंने अपनी गुडविल बनाई, वो कैपिटलाइज नहीं कर सके, इन्होंने उन्हें बाय कर लिया, तो इन्होंने गुडविल बाय की। IS 38 कहता है अगर कोई इंटरनली जनरेटेड एसेट तुमने 5 में से
जनरेट किया, तो जिसने जनरेट किया वो कैपिटलाइज नहीं कर सकता, जिसने कीमत देकर खरीदा, तो इन्होंने कैपिटलाइज कर लिया। अब इनकी बैलेंस शीट में क्या नजर आ रही है? गुडविल। तो इनके बैलेंस शीट में गुडविल है। अब मैंने इन्हें अक्वायर कर लिया, तो जब मैंने अक्वायर किया तो गुडविल भी अक्वायर हुई, तो ये मेरे लिए कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल। क्या है? परचेज गुडविल, जो अक्वायरी की बैलेंस शीट में ऑलरेडी नजर आ रही है, ऑलरेडी। अब सुनना, ये क्या है? 1000। ये क्या है? टेंजिबल। ये क्या है? इनटेंजिबल। 900 रुपए की फेयर वैल्यू थी टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल की, मैंने कितने दिए? 1000। तो मैंने कितने ज्यादा दिए? इसे कहते हैं गुडविल। इसे क्या कहते हैं? गुडविल। इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि इन 200 में गुडविल ना हो, इन 200 में भी गुडविल हो सकती है, लेकिन जितना मैं ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू पे करूंगा, क्या बोला? वो जो ओवर एंड अबव होगा वो क्या होगी? गुडविल। अब जब मेरी बैलेंस शीट बनेगी तो मेरी बैलेंस शीट में गुडविल टोटल कितनी आएगी? 100 ये और 50 ये, कितनी हो गई? 150। कितनी हो गई? 150। ये मैंने पॉइंट इसलिए बताया कि पेपर में आ सकता है। हम ये समझते हैं नहीं, जो हमने एक्स्ट्रा पे किया सी वो गुडविल है, नहीं, ये 200 में भी गुडविल हो सकती है। फिर मेरी टोटल गुडविल बन जाएगी 100 और 50। 100 और 50। लिखें गुडविल क्या होती है? whatever has been paid over and above the whatever has been paid over and above the fair value of tangible and intangible assets, whatever has been paid for over and above the fair value of tangible and intangible assets is known as purchased goodwill, is known as, बोलिए, purchased goodwill। अब गौर से सुनना, उसने अगर 50 रुपए रखा हुआ है और मैंने 100 रुपए और ज्यादा दिए, तो कह सकता हूं इस भाई ने अपनी गुडविल को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। ठीक है, असल में गुडविल कितनी प्रीवेल कर रही थी? 150 की। इसने कितना रिकॉग्नाइज किया हुआ था? 50। अगर मैंने रैशनल अप्रोच लगाई तो इसका मतलब है कि मैंने असल में गुडविल कितनी खरीदी है? 150 की खरीदी है। कितने की खरीदी है? आगे लिखे, गुडविल will never be amortized, goodwill will never be amortized but can be impaired, goodwill can never be, बोलिए, amortized but can be impaired, can be impaired। अब आ जाएं जी, इंटेंजिबल एसेट को कॉस्ट मॉडल पे भी लेके चल सकते हैं और रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी लेके चल सकते हैं। ये सिखा चुका हूं कहाँ? पीपी में। कॉस्ट मॉडल क्या कहेगा? कॉस्ट लेस अक्युमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस, WDB आ जाएगी। और सब्सिक्वेंट मॉडल में रीवैल्यूड अमाउंट लेस अक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन लेस अक्युमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? WDB आएंगे। रिक्वायरमेंट पढ़े, प्रिपेयर द, वो आने लगा नोट। ठीक है भाई, अब नोट पर नोट, नोट पर नोट, कभी एक्सट्रैक्ट मांगेगा और कभी, फर्क क्या है? F1 में पीपी का बनाते थे, यहां इंटेंजिबल का बनाएंगे। तो इसका मतलब R2 के लेवल पे दो नोट आ सकते हैं, एक पीपी का और एक इंटेंजिबल का। कौन सा कंप्लीट नहीं आ सकता? पीपी का। कौन सा कंप्लीट आ सकता है?
इंटेंजिबल का। प्रिपेयर द नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इंटेंजिबल एसेट एज एट 31/12/15। देखिए भाई क्वेश्चन, वो गुडविल ब्रांड जो 500 चीजें हैं वो 500 ही कैपिटलाइज होने के बाद अमोर्टाइज नहीं होंगी या सिर्फ गुडविल नहीं होगी? क्या कह रही? अभी हमने लिखा है ना जी, सिर्फ गुडविल नहीं होगी, वो तो अगर परचेज होगा ब्रांड तो वो तो अमोर्टाइज होगा, सिर्फ गुडविल जो है वो अमोर्टाइज नहीं होती, उसकी लाइफ इनडेफिनिट होती है। और हमने स्लाइड पढ़ी हुई है कि इनडेफिनिट लाइफ होगी तो इम्पेयर हो सकता है, अमोर्टाइज नहीं हो सकता। क्वेश्चन पढ़ लें फिर शुरू करते हैं बेटा। ट्राई करने की कोशिश करें, ये नई इंग्लिश आई है, ट्राई करने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। पढ़ना शुरू करो। टॉबी एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/12/15। किस साल की ट्रांजैक्शन है? 2015 की। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है पूरे साल की, तो एंड कब हुआ? 31/12/15 को। तो स्टार्ट कब हुआ? 1/1/15 को। The directors of Toby wish to capitalize all assets wherever possible। 1 जनवरी को टॉबी ने अक्वायर किए क्या? यानी लाइबिलिटीज माइनस हो चुकी हैं, किसके? जॉर्ज के। फॉर रुपी, ये 1,05,000 क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा बातें नहीं। The assets acquired had the following book and fair value। जिसको अक्वायर किया उसकी बुक में ये वैल्यूज आ रही थी, लेकिन जब हमने अक्वायर किया तो फेयर वैल्यू ये आ रही थी। क्या क्या था? 5,000 की उसकी बुक्स में गुडविल पड़ी हुई है, 20,000 के पेटेंट, 50,000 के ये क्या है? PPE, यहां छोड़ दूंगा। अदर सन्ड्री नेट एसेट्स, इन्हें भी यहां छोड़ दूंगा, क्योंकि फोकस तो मेरा किसके नोट पे है? इंटेंजिबल पे। 105 दिए, कितना अक्वायर किया? 1 लाख। तो कितनी गुडविल के दिए? 5,000। 5,000 पहले पड़े थे, 5,000 मैंने और खरीद लिए, तो गुडविल कितने पे चली गई? 10,000। गुडविल असल में मैंने कितने की खरीदी है? 10,000। आगे आ जाए। द पेटेंट एक्सपायर्स, ये है पेटेंट। कितने पे खड़े हुए मेरे लिए? 20,000 पे। मैंने जो कीमत दी है मैं वो लेकर चलूंगा, ये तो दूसरे की बुक वैल्यू थी, मैंने तो कितने का खरीदा है? 20,000 का। द पेटेंट एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ 2000, एंड ऑफ 2022 का मतलब 31/12/2022। मैंने कब अक्वायर किया? 1/1/15। 1/1/15। काउंट करें जी लाइफ, उंगलियों पे, उंगलियों पे काउंट करें। इसका मतलब पेटेंट की लाइफ क्या है? 8 ईयर्स। इसे कितने सालों पे अमोर्टाइज करूंगा? 8 सालों पे। आगे। द गुडविल अराइजिंग फ्रॉम द अबव हैड अ रिकवरेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ 31/12/15 को रिकवरेबल अमाउंट कितने पे चली गई?
मैंने गुडविल अक्वायर टोटल कितनी की है? 10,000। 10,000 वाली चीज कहाँ चली गई? 7,000 पे। कितने से इंपेयर हो गई? ये क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस। क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस। इसका मतलब ये अमोर्टाइज नहीं होगी लेकिन इम्पेयर हो गई है। अमोर्टाइज नहीं होगी लेकिन इम्पेयर हो गई है। तो आज नोट में अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी आएगी और अकुमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस भी आएगा। 1 अप्रैल का मतलब 1/4/2015 टॉबी ने अक्वायर किया क्या? एक ब्रांड। क्या बिजनेस कॉम्बिनेशन में अक्वायर किया या आउटराइट परचेज किया? आउटराइट परचेज किया। अब बताएं क्या ये इंटरनली जनरेटेड है या एक्सटर्नली परचेज्ड है? कैपिटलाइज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकता हूं। फ्रॉम अ कंपेटिटर फॉर, ये उसकी परचेज प्राइस हो गई। द डायरेक्टर ऑफ टॉबी हैव असेस्ड द यूजफुल लाइफ ऑफ द ब्रांड एज 5 years। 5 साल से डिवाइड कर दूंगा। क्या फ्रैक्शन लगेगी? कब से कब तक? कितनी बनेगी? 9/12। क्लियर है? आगे। ड्यूरिंग द ईयर टॉबी स्पेंड 40,000 ऑन डेवलपिंग अ न्यू ब्रांड नेम। ध्यान से। ड्यूरिंग द ईयर टॉबी ने 40,000 का खर्चा किया। डेवलपिंग का मतलब इंटरनली जनरेटेड। इंटरनली जनरेटेड। अब बताएं अगर खुद डेवलप कर रहा है तो इस 40,000 को कैपिटलाइज कर दूं? नहीं। क्या करूंगा? एक्सपेंस आउट। क्या करूंगा? यहां ब्रांड खरीदा तो कैपिटलाइज किया, यहां ब्रांड डेवलप किया तो एक्सपेंस आउट किया। मैं अकेला तो नहीं हूं। आगे। द डेवलपमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून। भाई कोई मैटर नहीं करता, हम कैपिटलाइज करेंगे नहीं, हमने तो एक्सपेंस आउट करना है। द यूजफुल लाइफ ऑफ दिस ब्रांड हैज बीन असेस्ड एज 8 years। चाहे मैं लाइफ भी असेस कर लूं, क्योंकि इंटरनली डेवलप हुआ इसलिए इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। द डायरेक्टर ऑफ टॉबी बिलीव दैट देयर इज टोटल गुडविल ऑफ ₹2 million विद इन टॉबी। बोलें जी, विद इन टॉबी। विद इन टॉबी ये इंटरनली जनरेटेड है और अपनी ही कोई गुडविल आपने डेवलप की है तो वो कभी कैपिटलाइज नहीं होगी। एंड दैट दिस हैज इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ। भाई कैपिटलाइज ही नहीं हो सकती तो यूजफुल लाइफ का क्या करना? और याद रखना, चाहे इंटरनली जनरेटेड गुडविल हो चाहे एक्सटर्नली जनरेटेड गुडविल हो, क्वेश्चन साइलेंट है तो दोनों जो है वो कौन सी लाइफ कैरी करती हैं? इनडेफिनिट। इसका कसूर ये है कि ये कैपिटलाइज नहीं हो सकती, इसका हक ये है कि ये कैपिटलाइज होगी। ये जब कैपिटलाइज ही नहीं हुई तो इम्पेयर हो ही नहीं सकती। ये कैपिटलाइज हुई तो क्या होगी? इम्पेयर होगी। क्या नहीं हो सकती? अमोर्टाइज नहीं हो सकती। अगली बात याद रखना, इंटरनली जनरेटेड हो या एक्सटर्नली बाय किया हो, गुडविल की लाइफ क्या रहेगी? इनडेफिनिट रहेगी। तो इंटरनली जनरेटेड है फिर भी इनडेफिनिट है, एक्सटर्नली जनरेटेड है फिर भी इनडेफिनिट है, इसीलिए इसको अमोर्टाइज नहीं कर सकते। हाँ, इंपेयरमेंट टेस्टिंग पे लगाएंगे और जब तक किसी आइटम की लाइफ इनडेफिनिट हो उसकी इंपेयरमेंट कंपल्सरी या इंडिकेशन पर? कंपल्सरी। और अगर फाइनाइट लाइफ हो तो फिर इंडिकेशन पर। अब फॉर्मेट बना लें नोट का, ऊपर उसके लवाजमात लिखें, जल्दी से लवाजमात लिखें।